नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड सीखो विद तेजे। आज हम जावास्क्रिप्ट डे 7 में सीखेंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। अब आप सोच रहे होंगे फंक्शंस होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक बार फंक्शन बनाओ और जितनी बार चाहो यूज़ करो। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं क्या है वाई फंक्शंस। सोचो हमें सेम कोड 10 बार लिखना हो, विदाउट फंक्शन कोड रिपीट होगा। तो फंक्शन क्या करता है, रिपीटेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे देखो। सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं JS डे 7.html। ठीक है, यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं JS डे 7। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ से रिमूव। अब देखो, अभी हम लोग यहाँ पे सपोज हमको क्या प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, वेलकम वेलकम अजीत। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब हम लोग इसको एक बार करते हैं रन। ठीक है, रन मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ। अभी चेक करो, यहाँ पे कंसोल में देखो क्या शो हो रहा है हमको, वेलकम अजीत एक बार शो होगा। अभी क्या काम करते हैं हम लोग, इसको सेम रिपीटेशंस में डालते हैं। ठीक है, अभी देखो तो कॉपी किया मैं, देखो पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं आउटपुट। देखो 5 टाइम्स आया ये। ठीक है, तो ये मेथड तो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखो कैसे क्या टाइप करेंगे, फंक्शंस बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, अभी जैसे ये है तो ये तो रहेगा ही, फिलहाल के लिए इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ से रिमूव। ठीक है, यहाँ से कर दिए इसको रिमूव। अब पहले हम लोग बनाएंगे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन लिखे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेलकम करके एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, एंड इसके अंदर हम लोग लिखेंगे वेलकम अजीत। ठीक है, यहाँ पे देंगे अभी सेमीकोलन। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा देखो कोड तो हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेलकम। ठीक है, तो ये कितनी बार अभी देखो प्रिंट होगा, एक बार हुआ। ठीक है, अभी आपको जितने टाइम प्रिंट करना है, सिर्फ आपको अभी यहाँ पे क्या लिखना है, वेलकम। यही सेम चीज़ आप लिखो, कॉपी। ठीक है, अभी चेक करो। ठीक है, देखो 3 बार आ गया वेलकम अजीत। यहाँ पे देखो वेलकम को आपने 3 बार किया। तो यहाँ पे आपने एक बार फंक्शन बनाया और आप उसको मल्टीपल बार यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब हम लोग सेकंड देखते हैं। देखो फंक्शंस क्या बताता है हमको, कोड रीयूजेबिलिटी, रिड्यूस रेपिटेशन, क्लीन और मॉड्यूलर कोड बनाता है और इजी टू मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो देखो फंक्शन की डिक्लेरेशन कैसी थी, सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर इसमें बता दिया था ऑलरेडी। बट अभी हम लोग इसके बेसिक सिंटैक्स समझ लेते हैं, बेसिकली होता कैसे ही है। तो देखो फंक्शंस बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जब तक आप फंक्शंस नहीं लिखोगे तो आप एक फंक्शन नहीं बना रहे, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कोड लिखने वाले हैं। ठीक है, तो फंक्शन ग्रिड करके एक फंक्शन बनाया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग में करली ब्रेसेस का यूज़ करके इसके अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शंस का डेफिनेशन देख लो क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या हमारा ग्रिड। ठीक है, और आउटपुट में हमको अभी क्या शो होगा, ये हेलो जावास्क्रिप्ट। देखो ये नाम से हम लोग ने फंक्शन बनाया था ग्रिड। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको प्रैक्टिकल चेक कर लेते हैं। सिंटेक्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बताई दिया। देखो यहाँ पे जैसे वेलकम फंक्शन बनाया हम लोग ने, देन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंपल ग्रीट। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे हेलो हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ग्रीट। आउटपुट चेक करते हैं, हेलो जावास्क्रिप्ट आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग ने जैसे ग्रीट यूज़ किया, फंक्शन को हम लोग ने यहाँ पे कॉल किया, एंड हमारे कंसोल में हेलो जावास्क्रिप्ट शो हो गया। थर्ड हम लोग देखते हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब हम फंक्शंस को डायनेमिक बनाएंगे। फॉर एग्जांपल पैरामीटर फंक्शंस डेफिनेशन में क्या होते देख लो, और आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल के टाइम पे पास होते हैं। ठीक है, अभी चेक करो फंक्शन ग्रीड क्या हो गया, नेम। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में वेलकम प्लस नेम। ठीक है, तो जो नेम के पैरामीटर है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्रीड अजीत
ग्रीट राहुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने जो वेलकम फिर प्लस नेम यूज़ किया, तो वहाँ पे क्या आएगा, वेलकम तो हम लोग डायरेक्ट कॉल कर ही रहे हैं, फिर ये जो ग्रीट नेम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्रीट नेम जो ऊपर यूज़ किए थे, यहाँ पे हम लोग ने नाम मेंशन किया अजीत और राहुल करके, तो हमको आउटपुट में ऐसा शो होगा। तो एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते पैरामीटर्स में कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लिखते फंक्शन ग्रीट, ठीक है। यहाँ पे देंगे नेम, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे एंड इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेलकम, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे प्लस एंड यहाँ पे नेम, ठीक है। अब देखो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग ने एक पैरामीटर तो टाइप कर दिया, बट अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे नाम शो करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ग्रीट अजीत हो गया एंड एक और नाम डाल देते ग्रीट, ठीक है, सुरेश डाल देते, ठीक है। चेक करते आउटपुट, अभी देखो आ गया वेलकम अजीत, वेलकम सुरेश, ठीक है। अभी ये रहा हमारा आउटपुट, बट यहाँ पे देख सकते हो अगर आप यहाँ पे आपको स्पेस नहीं दिख रहा है, सिंपल हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना देंगे तो ये हो जाएगा शो। फॉर एग्जांपल देखो अभी चेक करो आ गया स्पेसिंग, ठीक है। तो नेम एक पैरामीटर है बेसिकली इसमें, ठीक है। जो वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं वो यूज़ आर्गुमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हमारा क्या है, मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है। मल्टीपल पैरामीटर्स फंक्शन मल्टीपल पैरामीटर्स ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ले सकते, क्या लेता ही है वो। यहाँ पे देखो हम लोग क्या बनाए, फंक्शन ऐड ए कॉमा बी, ठीक है। एंड कंसोल में हम लोग क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ऐड यूज़ क्या कर रहे हैं, फंक्शन ऐड, ठीक है, ऐड यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पे ए का वैल्यू 10 दे दिए और बी का वैल्यू 20, ठीक है। देन आउटपुट में हमको क्या शो होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो एक बार हम लोग VS कोड में चेक करते हैं हम कैसे क्या बना रहे हैं इसको। यहाँ पे ग्रीड की जगह हम लोग लेंगे ऐड, ठीक है, एंड यहाँ पे नेम की जगह देंगे ए कॉमा बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में ए प्लस बी एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड 5 2 और 15 20। अब हम लोग आउटपुट अगर चेक करेंगे तो 5 और 10 कितना हो जाएगा 15 और 25 और 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। आउटपुट चेक करते आ गया प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ हमने जैसे देख लो यहाँ पे 5 को एक ए डिसाइड कर दिया और 10 को बी डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके हमको आउटपुट शो कर दिया, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ वन देखते हैं, रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड वैल्यू वापस भेजने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में प्रॉपर यहाँ पे लिखा है कि फंक्शंस को मल्टीप्लाई करता है ए कॉमा बी, तो रिटर्न क्या करेगा ए इंटू बी, ठीक है। तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा, सपोज यहाँ पे ले लिया 5,4, तो 5 4 से कितना होता है 20, ठीक है। हम लोग इस पर VS कोड में चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी हम लोग ने ऐड लिखा था, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाई, ए कॉमा बी सेम रहेगा, यहाँ पे प्लस की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल। अभी हम लोग अगर आउटपुट चेक करेंगे देन देखो यहाँ पे हमको आउटपुट क्या शो करता है, ठीक है। तो हम लोग ने कंसोल डॉट लॉग में ए कॉमा बी यहाँ पे ए इंटू बी दिखा दिया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे लेंगे लेट रिजल्ट, ठीक है, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 5,4, देन कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या चेक करेंगे, रिजल्ट, ठीक है। देन अभी आउटपुट चेक करते 15 आया, 5 3 जा 15, ठीक है। तो रिटर्न के बाद फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। अभी हम लोग सिक्स्थ वन देखते हैं। सिक्स्थ वन हमारा क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। फंक्शन को वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो लेट वेलकम इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखा, दिस इज फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी काम करते हैं हम लोग इसको पहले चेक करते हैं VS कोड में अपने। यहाँ पे देखो इसको करेंगे रिमूव। अभी यहाँ पे हम लोग देते हैं सबसे पहले हमको क्या लेना है, लेट मैसेज, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बनाएंगे इसको हम, फंक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग दे देंगे, इसको कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग देंगे दिस इज अ मैसेज फ्रॉम अ फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी नीचे हमको क्या टाइप करना है, यहाँ पे सिंपल लिखना है मैसेज एंड कर देंगे, ठीक है। अभी आउटपुट चेक करते हैं हम लोग, दिस अ मैसेज फ्रॉम अ फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या था हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी हम लोग सेवंथ वन देखते हैं, क्या है हमारा एरो फंक्शन, ठीक है।
अभी देख लो एरो फंक्शन क्या है, कैसे क्या वर्क करता है। एरो फंक्शन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, ठीक है। बेसिक एरो फंक्शन आप चेक कर लो क्या है, ठीक है। तभी हम लोग इसको टाइप करते चेक करेंगे एक बार, लेट हेलो, ठीक है, लेट हेलो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देंगे एंड। अब यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरो फंक्शन, क्या लिख दिए, एरो फंक्शन, ठीक है। तो कर देंगे अभी क्लोज। अभी यहाँ पे देते सेमीकोलन एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेलो, ठीक है। इसको करेंगे क्लोज। अभी अगर आप आउटपुट चेक करोगे तो देखो आउटपुट क्या शो हो रहा है, एरो फंक्शन, ठीक है। ये तो हो गया एक नॉर्मल, एंड एक होता है शॉर्ट एरो फंक्शन। शॉर्ट एरो फंक्शन कैसे हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, हम लोग यहाँ पे लेते हैं लेट ऐड, ठीक है, एंड यहाँ पे दे देंगे इक्वल्स टू, एंड इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ए कॉमा बी, ठीक है। ए कॉमा बी लिख दिया आपने, देन यहाँ पे हम लोग लेंगे ए प्लस बी, ठीक है। इसको करेंगे क्लोज एंड यहाँ पे लिखेंगे कंसोल ऐड 5,3। तो आउटपुट हमको देखो क्या शो करेगा, 5,3 मतलब ए प्लस बी, वहाँ पे क्या है 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। आउटपुट देखते 8 आ गया, ठीक है। ये है क्या था हमारा शॉर्टकट एरो फंक्शन, ठीक है। तो एरो फंक्शन शॉर्टकट और क्लीन सिंटेक्स प्रोवाइड करता है हमको। अब हम लोग यहाँ पे देखो रियल लाइफ एग्जांपल्स में हम इसको कैसे क्या यूज़ करते हैं। तो जो ई कॉमर्स के कार्ट में टोटल प्राइस कैलकुलेट करना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग बेसिकली ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं, फंक्शन कैलकुलेट टोटल प्राइस और टैक्स, ठीक है। प्राइस कॉमा टैक्स, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, प्राइस प्लस टैक्स। तो देख लो लेट टोटल इक्वल्स टू कैलकुलेट टोटल 1000, 180। तो 1000 + 180 कितना हो जाएगा, चेक करते एक बार हम लोग यहाँ पे कोड में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन बनाए और क्या लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट, ठीक है। क्या करेंगे कैलकुलेट टोटल, यहाँ पे देंगे हम लोग प्राइस, ठीक है, कॉमा टैक्स, ठीक है, प्राइस कॉमा टैक्स। अभी हम लोग यहाँ पे लेंगे रिटर्न प्राइस प्लस टैक्स, तो कर देंगे क्लोज। अभी यहाँ पे हम लोग ने सारी डिटेल तो मेंशन कर दी, बट क्या वर्क करेगा वो भी मेंशन करना पड़ेगा। तो लेट टोटल इक्वल्स टू कैलकुलेट टोटल 100,15, ठीक है। देन हम लोग कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे टोटल, ठीक है। तो टोटल की वैल्यू क्या आएगी, हम लोग वो प्रिंट 115, ठीक है। 100 + 15 कितना हो जाएगा 115। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट में इसी तरह फंक्शंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग 9 देखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस के बेनिफिट्स क्या हैं, तो देखो यहाँ पे जैसे कोड, पहली बात तो ये कोड रीयूजेबल है, ठीक है। एंड सेकेंड ये कोड ऑर्गेनाइज रहता है। थर्ड इजी मेंटेनेंस रहता है, डिबगिंग इसमें आसान होता है, ठीक है। रिपीटेशंस कम होता है, और फिर देखो लॉन्ग प्रोग्राम्स को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इससे ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ समरी के लिए देख सकते हो, फंक्शन डिक्लेरेशंस कैसे करते हैं, ठीक है। फंक्शन विथ पैरामीटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन विथ रिटर्न कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरो फंक्शंस और फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। आप सारी चीज़ें देख लो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ भी दिया गया है, ठीक है। तो आज हमने सीखा फंक्शन डिक्लेरेशन, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न कीवर्ड, फंक्शन की एक्सप्रेशन, एरो फंक्शन एंड रियल प्रोजेक्ट एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एरेस इन जावास्क्रिप्ट। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो। फंक्शन क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।